अब मेरी बात का जवाब दीजिए सर कि ये आतंकवाद का धमाका जो है कश्मीरियत की गूंज कैसे हो गई? देखिए, आज तो कश्मीर को ही टारगेट किया जा रहा है ना, चाहे वो सो कॉल्ड डॉक्टर्स कोई भी हो, व्हाइट कॉलर टेररिज्म कोई भी हो, लेकिन आज जो है निशाने पर लिया जा रहा है और सारी डिबेट्स जो है वो कश्मीर। आज तमाम कश्मीरियों को कटघरे में नहीं ना खड़ा कर सकते आप। जितने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के आतंकी मिले हैं उसमें से किसी ने भी कश्मीर को टारगेट नहीं किया। कैसी बातें कर रहे हैं तनवीर तांत्रे जी? आप क्या आप देश भर से गिरफ्तारियां हो रही हैं, गुजरात से गिरफ्तारियां हो रही हैं, उत्तर प्रदेश से हो रही हैं, सुने हरियाणा से हो रही हैं। मैंने अभी बयान सुना था, नाम मुझे शायद उसका नहीं पता है। उसने यहां तक कह दिया है कि तमाम मुसलमान डॉक्टर जितने भी हैं उनका नाम पूछकर जो है आप इलाज करवाने जो है वो वहां पर ना जाएं आप। हाँ। जितने भी मुसलमान इरादे हैं, ये इसमें गलत क्या है इसके अंदर? ठीक है, तमाम ठीक है, से जोड़ा जा रहा है। मैं आता हूं, मैं अनूप कौल साहब आपके पास आता हूं, लेकिन तनवीर अहमद तांत्रे जी, जैसे भटके हुए नौजवान होते हैं ऐसे डरा हुआ आवाम भी होता है कई बार, तो ये एक फौरी तौर पर रिएक्शन हो सकता है कि भाई मुसलमान डॉक्टरों का नाम पूछ करके और तब उनसे इलाज कराने जाइए। ये खौफ, एक डर हो सकता है जो समय रहते निकल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, उसमें एक नाम आ रहा ना, किसी संत का नाम आ रहा, उसमें तो आप कहेंगे डर का माहौल है। हाँ। उसमें तो यहां तक कह दिया है जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, आर्मी को अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो डॉक्टर नहीं, जो डॉक्टर उमर से इलाज कराने वाले लोग, क्या डॉक्टर उमर से कल तक जो लोग इलाज कराते थे, क्या आपने उनका हाल दिल जाना है? इस आतंकवाद को किसी मजहब से ना जोड़ा जाए। आतंकवाद का कोई भी आपकी तो एक ही जिद है और आपकी नेता खुद ही मजहब से जोड़ती हैं। जफर इस्लाम साहब, आतंकवाद को किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाए। हम कहां जोड़ रहे हैं किसी मजहब से? इन्हीं की नेता ने तो कहा कि हमारे जिस तरीके से लोग मुलव्वस हैं आतंकवाद में, व्हाइट कॉलर डॉक्टर, इससे हमारी कौम पर जो है खौफ तारी होता है, हम जो है असुरक्षित होते। तो जोड़ तो वही रही हैं, हम कहां जोड़ रहे हैं? देखिए, ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की नेशनलिस्ट सोच की पार्टी जो है वो जो आतंकवादियों के और आतंकवाद से लड़ रही है। पाकिस्तान में कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है, कोई यहाँ पर और नेशनलिस्ट पार्टी पाकिस्तान में नहीं। वहाँ तो पाकिस्तान में तो पाकिस्तान को टेरर फैक्ट्री बोला जाता है। वो आपस में लड़ रहे हैं। अफगान बॉर्डर पे कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है। वहाँ पर भी कोई हिंदू तो है नहीं। वो आपस में मुस्लिम एक दूसरे को आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो आतंकवाद जो है के खिलाफ वहाँ के फोर्सेस लड़ रही है और लोग, जनता जो है वहीं के आतंकवादी फैक्ट्री में वहीं है। तो समझ में आता है कि देखिए, इसे आप मजहब से जोड़िए नहीं और ना यहाँ कोई जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। हमारी सरकार की कोशिश है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करना। हमने कभी नहीं कहा कि किसी हमारे लीडर ने कहा है सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उसका हम थोड़ी जवाब देने के लिए बैठे हैं। लेकिन आतंकवादियों के साथ अगर नरमी बरतेंगे तो वो उसके बारे में निंदा होगी, उसके बारे में कटघरे में आपको खड़ा किया जाएगा। आज अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं तो क्या आतंकवादी जो मरे, लेकिन साथ साथ जो आम नागरिक मरे उसमें मुस्लिम भी है। कोई ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी है, मुस्लिम है। वो एक आम नागरिक जो है, वो जो बेचारे मासूम नागरिक है और वो आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में आप उन पे नरमी बरतेंगे या सख्ती बरतेंगे? हम तो सिर्फ सख्ती बरतते हैं। मैं बहुत क्लैरिटी है हमें कि हम आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं और उसमें कांग्रेस, पीडीपी, समाजवादी, आरजेडी जैसी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की वजह से, जो अब वो वोट बैंक भी उनको जो है पहले समझते थे जागीर है, वो अब इस बिहार इलेक्शन के बाद वो वोट बैंक भी उनका नहीं रहा, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि ये अच्छा डेवलपमेंट है कि कम से कम आतंकवाद पर एक सुर होकर लोग आएंगे और कांग्रेस को और पीडीपी जैसी पार्टियों को हिदायत देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में सरकार का साथ दीजिए। इस तरह की बातें करके अपने आप मुस्लिम समाज को, इस कम्युनिटी को आप कटघरे में डाल रहे हैं। जफर भाई, आज कहीं ना कहीं आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।